microcontroller is a compact integrated circuit designed to govern a specific operation in an embedded सिस्टम। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे हमने किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसके लिए? किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर टास्क, जैसे आपका कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर का क्या काम है? सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस, या अब जैसे अब तो एडवांस हो गए थोड़े, साइन कॉस, इन सब की वैल्यू भी हम कैलकुलेटर में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका काम क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन करना। तो वो क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? इट इज़ अ combination of hardware and software, either fixed in capability or programmable design for a specific function or function within a large system। मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक काम के लिए माइक्रो कंट्रोलर को बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जब हम किसी मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम। यानी कि किसी चीज़ के अंदर आपने क्या करा? एम्बेड कर दिया है। एम्बेड मतलब फिक्स कर दिया, उसके साथ आपने उस चीज़ को अटैच कर दिया। तो किसी हार्डवेयर को भी अटैच कर दिया है और सॉफ्टवेयर को भी। ठीक है, आगे है जो हमें एम्बेडेड सिस्टम्स मिलते हैं या माइक्रो कंट्रोलर मिलते हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं? समटाइम्स referred to as an embedded controller or microcontroller। आप कभी कभी इसको क्या कह सकते हो? चाहे आप उसे एम्बेडेड कंट्रोलर कह दो, चाहे माइक्रो कंट्रोलर कह दो, एक ही बात है। ठीक है, कभी कभी हम उसे एम्बेडेड कंट्रोलर कहते हैं, कभी कभी हम उसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। अगर एम्बेडेड भी आ जाता है तो आपके लिए वो क्या है? सेम चीज़ है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर में भी क्या हो रहा है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करके आप कोई एक स्पेसिफिक टास्क उसमें परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलता है आपको माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर आर फाउंड इन व्हीकल, robots, office machines, medical devices, mobile, home appliances, एक्सेट्रा। इन सारी जगहों पर क्या मिलता है आपको? माइक्रो कंट्रोलर मिलता है। मतलब कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जहाँ पे क्या है? किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई चीज़ बनाई, जैसे फ्रिज है, तो ये भी क्या एक तरीके से माइक्रो कंट्रोलर ही तो हो गया आपका, क्योंकि इसका काम क्या है? सिर्फ कूलिंग करना। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से माइक्रो कंट्रोलर है कि किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। IoT में हम जब इसकी बात करें, क्योंकि होम अप्लायंसेस का मतलब क्या है?
जब हम आईओटी में बात करें, हर एक डिवाइस की, हर एक चीज़ आईओटी में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंट्रोलर को लेकर, तो जो सबसे पहला एग्जांपल आता है आपका आता है कैलकुलेटर, जो मैंने अभी आपको समझाया था। आपको पता है कि ये एक बहुत ही नॉर्मल और फेमस एग्जांपल है कैलकुलेटर, किसका? एम्बेडेड सिस्टम का भी और माइक्रो कंट्रोलर का भी। देखिए कंप्यूटर, इसमें क्या होता है? इन द कैलकुलेटर we give input from the keyboard the embedded system performs the gives function like add, subtract, etc. and display the result on LCD। तो कैलकुलेटर की LCD वो स्क्रीन ही है छोटी सी, कभी आप LCD को बड़ी समझ लो। इन द कैलकुलेटर वी गिव इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब क्या है? कि वही जो आप लिखते हो उससे जो टाइप करते हैं वो। द एम्बेडेड सिस्टम परफॉर्म, जो उसके अंदर पहले से ही सिस्टम एम्बेड है, यानी जो पहले से ही काम करने के लिए, टास्क करने के लिए हमने कोडिंग या जो भी चिप लगा रखी है, वो जो पहले से ही एम्बेड है, वो क्या करेगी? आपके इनपुट के बेस पर फंक्शनिंग करेगी। कुछ भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करेगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है? डिस्प्ले करेगा रिजल्ट ऑन LCD, और जो उसकी जो स्क्रीन होती है उस पर उसका रिजल्ट शो करेगा। तो ये भी क्या है? आपके माइक्रो कंट्रोलर का एक एग्जाम्पल है। आज की डेट में बहुत सारे साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, स्क्वायर रूट और ये सारी चीज़ें आपके साइंटिफिक जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो ये सारे काम करते हैं। और क्या एबिलिटी होती है इन कैलकुलेटर्स की? कि वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स मतलब कोई हार्ड है काम करना, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना, तो उस चीज़ को भी करते हैं। तो ये जो कैलकुलेटर्स होते हैं कैसे काम करते हैं? ये प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर पहले से ही प्रोग्राम जो है लिखा हुआ है, तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो ये कैलकुलेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? पहले से ही इनके अंदर चिप लगी हुई है या कोडिंग हुई हुई है, जिसकी हेल्प से उन्हें समझ आ जाता है कि प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, कौन सा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो है आपका इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इंडस्ट्रियल रोबोट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी क्या है? आपके एम्बेडेड सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। एम्बेडेड सिस्टम कह सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या है? कि पहले से ही कुछ कोडिंग हुई हुई है, पहले से ही क्या हुआ है? कोडिंग हुई हुई है, पहले से ही उसके अंदर लिखा हुआ है कोड करके कि कैसे कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो कि ऑटोमेशन की साइड जा रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन, देखिए ये जो वर्ड है, ये वर्ड मैंने कई जगह यूज़ किया है आपका। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मीन्स कि जहाँ पे काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, खुद से हो रहा है, पहले से ही लिखा हुआ है, कोड करा हुआ है कि ये काम ऐसे होना है, आपको सिर्फ इनपुट देना है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन वो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली खुद से ही परफॉर्म होगा। तो जो इंडस्ट्रियल रोबोट है वो ऑटोमेशन को परफॉर्म करते हैं, यानी खुद से काम को परफॉर्म करते हैं।
अब ये जो आपके इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं वो अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग फॉर्म्स में आपको अवेलेबल होते हैं, कि कहीं पे वो मशीन्स हैं, कहीं पे टूल्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं जहाँ की जो कि खुद से काम करते हैं। जैसे फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे मशीन लगी हुई है, ठीक है। उस रोबोट्स का मतलब सिर्फ वो वाला रोबोट नहीं होता जो हम एक देखते हैं कि उसका मुंह है, हाथ है, पैर। सिर्फ रोबोट से मतलब वो नहीं है। रोबोट मीन्स यहाँ पे मशीन है, ठीक है। यहाँ पे रोबोट्स का मतलब क्या है, मशीन। कि जो मशीन्स होती हैं वो क्या होती है, आपने एक बार प्लग ऑन कर दिया, ठीक है, प्लग इन कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली ही सारा काम खुद से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उसमें पहले से ही लिखा हुआ है। अगर एक आइसक्रीम बनाने वाली मशीन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या है, आपने इनपुट दे दिया, जो जिससे भी आइसक्रीम बनेगी वो सारे मटेरियल आपने दिए, उसके बाद वो मशीन खुद से ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। उसको पहले से ही उसमें टास्क या उसमें पहले से ही कोडिंग हुई है कि इतने देर तक इस पार्ट को जो है वो रन करना है, चलना है, वर्किंग करेगा। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट इतनी देर चलेगा, थर्ड पार्ट इतनी देर, इस तरह से कंटेनर में इतनी क्वांटिटी में फिल होगा, इस तरह से सील होगा, लेबल लगेगी। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप लोगों ने बहुत कॉमन है, देखा है। तो वही चीज़ है इंडस्ट्रियल रोबोट्स में, यहाँ पे मशीन से ही मतलब है, ठीक है। तो वो भी क्या है, जो फैक्ट्रीज में मशीन्स यूज़ हो रही हैं वो भी आपके माइक्रो कंट्रोलर है। कुछ जो रोबोट्स होते हैं या मशीन्स होती हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सम ऑफ द रोबोट्स are used in the manufacturing of different equipment, whereas some are used in assembling different parts of equipment। तो क्या है, कुछ रोबोट्स कैसे यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं उसके डिफरेंट इक्विपमेंट्स। जबकि कुछ कहाँ पे यूज होते हैं, असेंबली के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना, क्रिएट करना। और असेंबलिंग का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को असेंबल करना यानी जोड़ना, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हो, आप चीज़ को बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। और असेंबलिंग में क्या है, आप पार्ट्स को जोड़ रहे हो, कि डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके पास और आपने कोडिंग कर रखी है कि प्रोग्राम या टास्क परफॉर्म करना है उसको, कि इस पार्ट को यहाँ पे ऐड करना है, इस पार्ट को यहाँ पे ऐड करना है, और फिर एक नया कोई प्रोडक्ट आपका क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, असेंबलिंग, जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो हर जगह जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स मीन्स यहाँ पे मशीन है, तो हर मशीन या रोबोट्स होते हैं वो अलग अलग जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। मोस्टली ये जो हमारे रोबोट्स होते हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ऐसी जगहों पे यूज़ होते हैं जहाँ पे ह्यूमंस का काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि मशीन्स में, फैक्ट्रीज में, हर जगह लोग तो काम नहीं कर सकते ना। तो ऐसी जगहों पे ये रोबोट्स हमारे यूज़ होते हैं, या मशीन्स, जो कि काम ह्यूमन के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। कुछ जो आपके रोबोट्स होते हैं वो पेंटिंग रोबोट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं पेंटिंग रोबोट्स, यानी मशीन्स जिनकी हेल्प से आप पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है। कुछ आज की डेट में कुछ ऐसे रोबोट्स भी हो गए हैं, रोबोट्स हैव डिक्रीज द नीड्स ऑफ ह्यूमन, कि इन रोबोट्स की अगर हम यूज़ कर रहे हैं इन रोबोट्स को, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमंस की जो ज़रूरतें हैं, मतलब हमें ह्यूमन एफर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, उनकी जो
नीड है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और इन रोबोट्स की हेल्प से जो हमारा काम है वो जल्दी हो जाता है, और जो उसकी एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी आप लोगों को पता ही है क्या है, कि जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेटर और अच्छा आता है और हमेशा परफेक्ट आता है। मतलब कि जो एक प्रोडक्ट का जैसा रिजल्ट है, सेकंड का भी रिजल्ट वैसे ही आएगा। जबकि अगर ह्यूमन किसी काम को करता है तो अगर उसने 10 काम करे तो 10 के 10 कामों का जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हमारे माइंड में तो कोई कोडिंग है नहीं। हम किसी चीज़ को अगर बना रहे हैं और हमने किसी चीज़ को 10 टाइम्स बनाया तो उस 10 की 10 बार उस चीज़ का जो रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप किसी मशीन की हेल्प से किसी काम को परफॉर्म करो तो 10 टाइम्स के अगर आप 100 और 1000 और लाख टाइम भी उस काम को करोगे तो रिजल्ट जो होगा उसका वो हमेशा सेम ही होगा, और हमेशा हमारा काम जो होता है वो क्या होता है, टाइम पर कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो है आपका PDA। इसकी फुल फॉर्म आपको लर्न करके रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आपने ये सुना भी है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये आप लोगों को पता है एक डिवाइस होती है जो हम उसको अपने हाथ में रख सकते हैं और उसको अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करते हैं, यानी एक तरीके से इसको हम नोटबुक की तरह यूज़ करते हैं। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इज ऑल्सो एन एम्बेडेड डिवाइस। इट इज़ ऑल्सो एन एम्बेडेड डिवाइस। ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। मेड फॉर, किस लिए इसको बनाया गया था, मेड फॉर पर्सनल यूज़, जिससे कि हम अपने पर्सनल यूज़ में इसको ले सके। जैसे कि मैंने आपको बताया नोटबुक की तरह, जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसी की तरह ये काम करता है, बट ये आपके क्या होता है, हाथों में होता है। कंप्यूटर तो आप लेके कहीं मूव नहीं, कैरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ PDA को आप लेकर उसे कैरी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह जैसे PDA है इसी तरह से आपके बहुत सारे जो हैं एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो गया। ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी एक तरीके से क्या है, माइक्रो कंट्रोलर ही है, एम्बेडेड सिस्टम है। उसमें जैसे आप कॉल रिसीव कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, या जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो हम ऐप्स यूज़ करते हैं, वो ऐप क्या है, पहले से ही एम्बेडेड है, पहले से ही बनी हुई है, सिर्फ हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, मोबाइल हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर या आप एम्बेडेड डिवाइस भी उसे कह सकते हो। इट इज अ पर्सनल डिवाइस that is used as information manager and can be connected to the इंटरनेट। ठीक है, ये क्या है, एक पर्सनल डिवाइस है जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन मैनेजर मीन्स इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, जिससे कि हम PDA से क्या है, इंटरनेट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो PDA आपका सिंपली आप ये समझिए कि एक नोटबुक की तरह, जिसमें आप अपने क्या कर सकते हो, आप अपने अपॉइंटमेंट, अपना शेड्यूल, ये सब आप स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। अपने रिमाइंडर्स, जैसे कि हम मोबाइल में लिख लेते हैं, बर्थडे होते हैं हम लिख लेते हैं, रिमाइंडर्स होते हैं हम उसमें फीड कर लेते हैं, तो उस दिन हमें उस टाइम पे वो रिमाइंड करवा देते हैं। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, PDA होता है। इसके अंदर क्या होता है, इट हैज़ अ टच स्क्रीन डिस्प्ले। इसकी जो डिस्प्ले होती है वो कैसी होती है, टच होती है। डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है वो आपकी टच होती है, जिससे कि
यूज़र जो है वो इजीली इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। जो डेटा है ये मेन देखिए कि डेटा इज इनपुट थ्रू इट्स टच स्क्रीन डिस्प्ले and the data is stored in a memory card and there is Bluetooth और वाईफाई फॉर कनेक्टिविटी। मतलब क्या है कि जो डेटा है वो हम एज अ इनपुट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इनपुट कैसे दे रहे हैं, जैसे कंप्यूटर कैलकुलेटर बताया था मैंने आपको। कैलकुलेटर में हम इनपुट कैसे दे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड वो उसका जो कीपैड था उसको कहा जा रहा था। तो डेटा इज अ इनपुट थ्रू इट्स टच स्क्रीन। तो यहाँ पे पीडीए जो एक मोबाइल की तरह आपका नोटबुक है, वहाँ पे जो हम इनपुट देंगे वो किसकी हेल्प से देंगे, टच स्क्रीन की हेल्प से, ठीक है। डिस्प्ले एंड द डेटा इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी कार्ड। और जो डेटा हमारा स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, मेमोरी कार्ड के अंदर, ठीक है। एंड देयर इज अ, और हम उसको पीडीए को इंटरनेट की हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम किसी ब्लूटूथ या वाईफाई की हेल्प से भी अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपना पीडीए को, जैसे कि इसमें आईओटी में ये क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पीडीए हो गया आपका, तो पीडीए क्या है, मोबाइल की तरह ही हो गया। तो जो आपके होम अप्लायंसेस, अगर आप चाहो तो उन सारी डिवाइसेस को इसकी हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हो। बट इसमें जो मेन चीज़ है वो है वर्ड आपका माइक्रो कंट्रोलर। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ कि हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ माइक्रो कंट्रोलर को देखते हैं। और ये जो है एक क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है एमसीक्यू में, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले तो ये कि माइक्रो कंट्रोलर आपका क्या है, प्लस कोई स्टेटमेंट हो सकती है कि एम्बेडेड डिवाइस है और जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो उसका क्या नेम है, नोन एज करके, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। प्लस आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस दे दिया, उसमें से पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है, या ये पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है। इसलिए मैं आपको ये माइक्रो कंट्रोलर के नेम्स पढ़ा भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ, ठीक है। कभी आप सोचो कि मैम मैं क्यों समझा रही है, क्यों पढ़ा रही है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए ही आपको पढ़ा रही हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिवाइस जो है, किस डिवाइस को आप माइक्रो कंट्रोलर कहोगे। सिंपल सा है, कोई भी डिवाइस जो कि अपना काम, अपना टास्क परफॉर्म कर रही है। और रियल लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस देखते हैं, तो वो सारी डिवाइसेस क्या है, हमारी माइक्रो कंट्रोलर है।